हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपके ऊपर किसको क्रश है, कौन सीक्रेटली आपको ऑब्जर्व कर रहा है, पसंद कर रहा है। क्या आप उसे जानते हो, मिल चुके हो, क्या आपको कुछ आइडिया है इस बारे में। और उस पर्सन के सारे डिटेल्स आज हम लोग इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। तो लोग आपसे मिलके कैसा फील करते हैं, उनके ऊपर आपका क्या इंप्रेशन जाता है, ये भी आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं। आप लोगों ने इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को चुनना है। इंट्यूटिवली चुनना है इसका मतलब ये होता है कि जो भी ग्रुप आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है आप लोगों ने उस ग्रुप को चुनना है। ध्यान रहे कि आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं, इसलिए अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए। आप लोगों के लिए जो रीडिंग बनी है वो अब तक पहुंचती जरूर है, इसका ध्यान आप लोग रखिए। अगर आप लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हो तो आप लोग थोड़ी सी रीडिंग देख सकते हो। थोड़ी सी रीडिंग देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आप इस ग्रुप से बिलोंग करते हो कि नहीं। तो मैं क्लोजअप व्यू दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को सिलेक्शन करने में आसानी हो जाए। तो अगर आप लोगों को ये क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो। अगर आप लोगों को ये क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हो। आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपने ग्रुप को चुन सकते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ ग्रुप 1 की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और ग्रुप 2 आपसे मैं मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पर। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपके ऊपर कौन फिदा है, कौन आपको पसंद करने लगा है। उस पर्सन के सारे डिटेल्स आज हम लोग लेने वाले हैं। साथ ही क्या आप उनको जानते हो कि नहीं जानते हो ये भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो लोग आपसे मिलके कैसा फील करते हैं, आपके बारे में कौन सी चीजें हैं जो उनको पसंद आती है, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। आप लोगों ने जो क्रिस्टल चुना है उसे मैं साइड में रख देती हूँ और आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी मेडिटेट करें, अपने मन को शांत रखें, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। शांत मन से रीडिंग देखने में ही आप लोगों की हीलिंग हो जाती है, इसलिए आप लोगों ने उस चीज का ध्यान जरूर रखना है। देखते हैं कि कौन आप में इंटरेस्टेड है, कौन आप पे फिदा हो चुका है। मुझे जो भी समझ आता है वो सारी चीजें मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। आप लोगों के लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो 5 ऑफ एयर का कार्ड है। आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो 9 ऑफ फायर का कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद इस पर्सन की और आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, या फिर आप लोगों के बीच में हो सकता है कोई बहस हो जाए, या फिर कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, या फिर कोई नाराजगी हो आप लोगों को एक दूसरे से। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपके ऊपर ऐसा कोई पर्सन फिदा है। हो सकता है कि वो आपको उतना भी ज्यादा पसंद ना हो, लेकिन वो आपको स्टॉक कर रहा है, आपके ऊपर फिदा है, आपको माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा है। ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे समझ आ रही है। हो सकता है कि आपने इनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर्ट भी कर दिया हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि वो एक वार्म हार्टेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, करियर ओरिएंटेड वो पर्सन है, और वर्क रिलेटेड मीटिंग के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर पढ़ाई रिलेटेड आप लोगों के मीटिंग के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। या तो आप लोग साथ में पढ़ते हो, या फिर आप लोग साथ में काम करते हो, या फिर वर्क रिलेटेड एक दूसरे से मिले हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है।
आप लोगों के नेबर्स होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोग एक दूसरे को देख सकते हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये इंसान जो है, इनका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई है और ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। आप इनको बहुत ज्यादा ग्रेसफुल लगते हो, भले ही आप जो भी पहनते हो इनको वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। उनको लगता है कि आपका जो अंदाज है, आपकी जो बात है वो और किसी में नहीं है। इस टाइप की इनकी आपके लिए लाइकिंग मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये पर्सन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट तो है, लेकिन इस कनेक्शन को लेके या फिर इन फीलिंग्स को लेके वो उतने भी कॉन्फिडेंट नहीं है। शायद इन्होंने ओपनली अपने फीलिंग्स के बारे में आपको नहीं बताया है, लेकिन आपको ये अंदाजा आ गया है और आप उनको उतना भी पसंद नहीं करते हो, या फिर हाल फिलहाल इन्होंने ऐसे कुछ कर दिया है या फिर कह दिया है जिसकी वजह से आप इनसे अभी इस वक्त मुझे नाराज दिखाई दे रहे हो सकता है कि आप भी इनके अटेंशन इंजॉय कर रहे हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल इन्होंने ऐसे कुछ किया है जिसकी वजह से अभी इस वक्त आप इस इंसान से नाराज हो। वही इंसान आपके ऊपर फिदा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और क्या मुझे उनके बारे में समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। आप लोगों के लिए जो कार्ड आया है वो 10 ऑफ फायर का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस है जिसकी वजह से बात को आगे बढ़ाना उतना भी आसान नहीं है। और ये इंसान आपके बारे में बहुत सोचते रहता है, आपको ऑब्जर्व करता है, दूर दूर से निहारता है, लेकिन जब आपका इनके ऊपर ध्यान जाता है तब नजरें चुरा लेता हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील करते हैं, यानी इनको ऐसे लगता है कि आपको ये बात कहे कि नहीं कहे, या फिर और भी कुछ प्रेशर इनको हो सकता है। ये रेस्ट्रिक्टेड फैमिली से हो, ये भी चीजें यहाँ पे हो सकती है। या फिर आप दोनों की बात आगे बढ़ने का कोई इनको जरिया ही नहीं समझ में आता है, इसकी वजह से भी ये परेशान रहते हैं और आपको कुछ कहते नहीं है। सीक्रेटली या साइलेंटली आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि शायद ये आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व करते हैं और सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करते हो। ये भी चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो अगर आप जहां जहां जा रहे हो, अगर आपको वहां पे कोई वो पर्टिकुलर पर्सन बार बार दिख रहा है, तो वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो आपको फॉलो कर रहे हैं या फिर आपको देखना चाहते हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि ये आपको स्टेयर कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये जो आपको बहुत ज्यादा आजकल स्टेयर कर रहा है, फॉलो कर रहा है, वो आप में इंटरेस्टेड है, ये चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। बट ये इंसान इस कनेक्शन को लेके थोड़े से डाउट्स में रहते हैं, इसकी वजह से ये आगे आके या फिर फ्रंट में आके ना तो कुछ कहते हैं, ना आपको कोई सिग्नल देते हो। ये चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। 3 में से 2 कार्ड फायर के कार्ड से, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वो आपके लिए फील करते हैं। फिजिकली वो बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आप उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, हैंडसम, अब आपका जेंडर जो भी है वैसे आप उनको लगते हो। ठीक है, वो चीजें मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और क्या मुझे समझ आ रहा है इस इंसान के बारे में वो देख लेते हैं। इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है वो मैं शेयर करती हूँ। 5 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है। मुझे ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि जब आप लोग इकट्ठे होते हो या फिर आप लोगों का कोई गेट टुगेदर होता है या फिर बाकी लोग जब इनके साथ होते हैं तभी आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। इन्होंने अकेले में आके आपसे कुछ बात करने का शायद ही ट्राई किया होगा, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। 5 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि ये इंसान अपने लाइफ में उतना भी खुश नहीं है। हो सकता है कि ये ऊपर से दिखाता नहीं हो, लेकिन अंदर से ये इनके लाइफ में कुछ एक एम्प्टीनेस मुझे यहाँ पे दिखता है। और उनको भी आपके लाइफ में वो सेम चीज फील होती है। उनको लगता है कि आप आपके लाइफ में अकेले हो। पता नहीं उनको ये कैसे पता चल गया, लेकिन ये वो जान चुके हैं कि आप भी अपनी लाइफ में थोड़े से अकेले हो या फिर किसी का साथ ढूंढ रहे हो, किसी का साथ चाह रहे हो, ऐसा वो आपके बारे में जानते हैं या जान चुके हैं। ये चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये आपको लेके बहुत सारी डे ड्रीमिंग भी करते हैं, यानी ये अक्सर आपके बारे में सोचते हैं। इनको लगता है कि आप इस बात पे कैसे रिएक्ट करेंगे या फिर अभी इस वक्त आप कैसे कहोगे, ऐसा कुछ ये सोचते रहता है। तो ये बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते रहते हैं। आपका जैसे एक जादू सा इनके ऊपर छा गया है और ये अक्सर आप ही के बारे में सोचते हैं। ये चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है, जैसे आप इनके सिर पे एक धुन के जैसे सवार हो और ये आपके बारे में सोचे बिना रह ही नहीं पाते हो। ये चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है।
लवर्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है, चैरियट का भी कार्ड यहाँ पे आया है। लवर्स का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है कि आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हमारे इनर सर्कल में या फिर हमारी जिंदगी में जितने भी लोग टकराते हैं, स्पेशली जो हमारे इनर सर्कल में आते हैं, यानी जिनका और हमारा कोई एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो अक्सर हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। वैसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये इंसान इस कनेक्शन को आगे तक ले जाना तो चाहता है, लेकिन उतना भी करेजियस नहीं है। इनको आपके लिए जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फीलिंग है, यानी क्रश के भी आगे जो एक प्यार वाली फीलिंग होती है वो इनके साइड से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यानी इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा गहरी है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये इंसान आपके साथ सोशल मीडिया का गेम खेलता हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यानी अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ अपडेट्स डालते हो तो ये उसको ऑब्जर्व तो करते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शंस नहीं देते हैं या फिर कोई कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन देखने वालों में से ये सबसे पहले होंगे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम, एफबी या फिर व्हाट्सएप पे अगर आप जो भी अपने स्टोरीज पुट करते हो या फिर और भी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनके ज़रिए ये आपके ऊपर नज़र रख रहा है। इनके इंटेंशंस आपके लिए गलत है ये नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन ये आप में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि आपको ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं, आपको निहारना चाहते हैं, आपके बारे में और जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनको लगता है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज है या फिर आप एक डिफिकल्ट टू अप्रोच पर्सन हो, यानी ये आपको अप्रोच करेंगे और आप फट से इनकी बात मान लोगे, आगे बढ़ोगे, ऐसा इनको नहीं लगता है। उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा संभल के चलने वालों में से हो या फिर आप बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हो, चूजी हो, क्लासी हो, ऐसा इनको लगता रहता है। तो इसकी वजह से भी ये अभी इस वक्त खामोश है, लेकिन इनके दिल की गहराइयों में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। इनको ऐसे भी लगता है कि कहीं इनके बिहेवियर से आप बुरा ना मान ले, ये भी एक डर इनको परेशान करता है। इनके लिए जो और एक कार्ड आया है वो चैरियट का कार्ड आया है, यानी ये काफ़ी बैलेंस पर्सन है। इन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं और ये अपनी लाइफ में करेज के साथ आगे बढ़ते हैं। बाकी टाइम ये बड़े करेजियस और कॉन्फिडेंट रहते हैं, बट जब बात आपकी आती है तब आप इनको नर्वस कर देते हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। और आप दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस है वो भी इनको बहुत ज़्यादा डराते हैं, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप इस इंसान को बहुत अच्छे से जानते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर आपको कई बार ऐसे भी लगा है कि ये जो है ये कहीं और तो नहीं सोच रहा है, क्या ये मेरे में इंटरेस्टेड है, ये थॉट आपको ऑलरेडी आ चुका है, या फिर इस रीडिंग के दौरान जो इंसान आपको क्लिक हो रहा है वही आप में इंटरेस्टेड है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। सेवन ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है। बहुत सारे 7 के कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। हो सकता है कि उनके बर्थ डेट 7, 16, 25 हो, या फिर आप लोगों की ये बर्थ डेट्स हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। या फिर ये 7 नंबर किसी न किसी प्रकार से आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। 7 इज रूल्ड बाय केतु, और केतु जो है वो सीक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, यानी सीक्रेट एडमायरर वाली एनर्जी, या फिर दिखाना नहीं, छुपा के रखना, अपने दिल की बातें कह नहीं पाना, इस टाइप की कुछ इनके साइड से मुझे फीलिंग्स लग रहे हैं। तो ये आपका सीक्रेट एडमायर है, यही एनर्जी मुझे इनके लिए फील होती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन का कार्ड रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। तो हो सकता है कि ये इंसान अपने प्रोफेशनल गोल्स पे वर्क कर रहा है, अभी जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पे नहीं पहुंचे हो, काफी कुछ इन्होंने अचीव किया होगा लेकिन कुछ गोल्स अब भी बाकी है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है तो ये बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन, लेकिन इनके कुछ प्रोफेशनल गोल्स पे अभी इस वक्त ये वर्क कर रहे हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये इंसान इस टफ सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश जरूर करेगा और बाहर आके
और इस शेल में से बाहर आके आपको अप्रोच करने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें करने वालों में से भी रहेंगे, या फिर आप इनको सीरियसली नहीं लेते हो, ये भी चीज़ें हो सकती है। हो सकता है कि आपको ये विमेनाइजर लगते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लटिशियस है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। यानी आपको ऐसे लगता है कि ये एक दिल फेक इंसान है, पता नहीं मेरे में इंटरेस्ट ले रहा है तो जेन्युइनली ले भी रहा है कि नहीं, ऐसे कुछ ट्रस्ट इश्यूज आपको इनको लेके है, ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये इंसान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स मुझे यही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए एक्सपीरियंस करते हैं, और इनको लगता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, यानी ये आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, इनका बस नहीं चलता है, आप इनको इरेजिस्टिबल लगते हो, यही मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन हो सकता है कि ये वर्क रिलेटेड मीटिंग है, इसकी वजह से ये चुप है, या फिर आप लोगों के बीच में जो बहुत सारे डिफरेंसेस है, ये उसकी वजह से भी चुप रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। पेज ऑफ फोर्स का जो कार्ड होता है वो एक्शन का कार्ड होता है, यानी फ्यूचर में ये कोई एक्शन में आने के चांसेस है। हो सकता है कि आपको अप्रोच करे या फिर आपको ये बात कहे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होने के चांसेस भी मुझे लग रहे हैं। हो सकता है कि इनका मजाकिया नेचर है, जॉयफुल पर्सनालिटी है, या फिर ये ऐसी बातें करते हैं जिससे किसी का भी मन लग जाए, ऐसी इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये जो इंसान है ये 4 लोगों में उठ के दिखने वालों में से हो सकता है। हो सकता है कि इनका प्रोमिनेंट फेस हो, यानी इनका जो चेहरा है वो बड़ा हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। और जिस तरीके से ये आपको देखते हैं, आपको कुछ अजीब से एहसास भी होते होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये क्राउड में भी नोटिस हो जाते होंगे, ऐसी कुछ इनकी एनर्जी है। एक दबंग डैशिंग पर्सनैलिटी भी मुझे इनकी दिखती है, पर बात जब आपकी आती है तब इनकी सेंसिटिविटी गुल हो जाती है और ये चुप रह जाते हो या फिर खामोश रह जाते हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो फ्यूचर एनर्जी में चेंज भी होने वाला है, फ्यूचर एनर्जी में ये हिम्मत जुटा के आपको कुछ कहते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ऐसा कोई इंसान जिससे अभी आप नाराज हो, या फिर आपने इनको ऑलरेडी पकड़ लिया है चोरी चोरी देखते हुए, वो आप पे फिदा है, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और वो भी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, यानी ये भी खुद एक अट्रैक्टिव इंप्रेसिव पर्सनालिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने टैटूज बना रखे हो, या फिर ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहते हो, या फिर इनकी एक पर्सनालिटी ऐसी है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक करिज्मेटिक पर्सनालिटी के ही चांसेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं। इतने अच्छे होने के बावजूद भी इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको कुछ कहे या फिर अपने फीलिंग्स आपको बताए, या फिर ये सही मौके की राह देख रहे हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो अब दोनों के बीच में कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर नाराजगी अभी इस दौरान चल रही हो, ऐसा ही प्रोमिनेंट मैसेज मुझे यहाँ पे लग रहा है। उसी की वजह से शायद आप इनको पहचान पाओगे, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो यहाँ पे बात आगे बढ़ने के तो बहुत सारे चांसेस है, लेकिन अभी का जो टाइम है वो थोड़ा सा पॉज वाला टाइम है, या फिर स्टक एनर्जी है, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। ये एक जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग के जैसे ही लीजिए, इसे पर्सनल रीडिंग ना समझे। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, सिर्फ उसी के जरिए आप लोगों ने अपने बुकिंग्स करना है। आप लोगों ने अपने बुकिंग्स के लिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है, हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते हैं, ये आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। पर्सनलाइज रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ये फ्री में नहीं होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। और अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए। टैरो कार्ड रीडिंग में जो एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी होता है वो इससे हो जाता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आपके ऊपर कौन फिदा है, कौन आप में इंटरेस्ट ले रहा है, कौन सीक्रेटली आपको ऑब्जर्व कर रहा है, क्या आप उन्हें जानते हो कि आपको ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो उस इंसान की जो भी इंफॉर्मेशन मुझे आज मिलेगी, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपने जो क्रिस्टल चुना है उसे मैं साइड में रख देती हूँ और आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप लोग भी मेडिटेट करें,
अपने मन को शांत रखें, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। ये एक जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग के जैसे ही लीजिए, इसे पर्सनल रीडिंग ना समझे। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उसी के जरिए आप लोगों ने अपने बुकिंग्स करना है। आप लोगों ने अपने बुकिंग्स के लिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते हैं, ये आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। पर्सनलाइज रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ये फ्री में नहीं होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि उनके बारे में क्या कुछ निकल के आ रहा है। पेज ऑफ वाटर का कार्ड यहाँ पे आया है। पेज ऑफ वाटर का कार्ड यानी पेज ऑफ कप्स का कार्ड आता है। तो आप जिन पे फिदा हो वही इंसान आप में इंटरेस्ट ले रहा हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनके लिए जो भी कुछ क्वालिटीज आई है वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली किस्म के हैं, इजी गोइंग पर्सनालिटी उनमें मुझे दिखती है, काफ़ी मिलनसार है, वो सेंसिटिव हो सकते हैं, इमोशनल किस्म के ये हो सकते हैं, भावनात्मक होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप इंग्लिश वर्ड्स बहुत ज़्यादा कहते हो, इसलिए मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट किए जा रही हूँ। इंट्यूटिव पर्सन मुझे यहाँ पे वो दिख रहा है, यानी ये भाप जाते हैं कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, तो इनको समझ आ जाता है या फिर इनको एनर्जी फील होती है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनमें कोई आर्ट में विशेष रुचि हो सकती है या फिर ये खुद आर्टिस्टिक हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो काफ़ी क्रिएटिव पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहा है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के दौरान आप लोग मिलने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर कॉमन फ्रेंड, कॉमन रिलेटिव या फिर नेटवर्किंग के जरिए आप लोगों के मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है वो 9 ऑफ अर्थ का कार्ड आया है। तो आप काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन आप मुझे दिख रहे हो। आपने आपकी लाइफ में या तो बहुत कुछ अचीव कर लिया है या फिर आपके प्रोफेशनल गोल्स है जिन पे आप वर्क कर रहे हो, ये आप लोगों की एनर्जी है। आपको स्टेबिलिटी अच्छी लगती है, आपको सिक्योरिटी अच्छी लगती है, ये आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपके लिए मुझे ऐसे लगता है कि आप दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन हो, यानी आपके साथ जो जैसे बिहेव करता है आप उसके साथ बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता हो, आप उसके साथ बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हो, यानी आपकी पर्सनालिटी जो है वो सामने वाले के अकॉर्डिंग आप चेंज करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे आपके लिए समझ आ रहा है। आप जब किसी को अपना मान लेते हो तब उसको पूरी तरीके से अपना मान लेते हो, और जब आपको कोई चीज़ खलती है या फिर आपको कोई चीज़ अगर परेशान करती है किसी रिलेशनशिप में, तब आप पलट के उस इंसान को देखते भी नहीं हो। जब कोई इंसान आपके दिल से उतर जाता है तो फिर से उसको दोबारा जगह देना आपके लिए आसान नहीं होता है, आप लोगों के लिए माफ़ करना आसान नहीं होता है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। अब आप लोगों के कनेक्शन के लिए मुझे क्या एनर्जी फील होती है वो देख लेते हैं। उसके बाद उस इंसान के सारे डिटेल्स और आपके लिए जो थॉट प्रोसेस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 5 ऑफ वाटर का कार्ड यहाँ पे आया है, यानी इसका मतलब ये है कि अभी आप लोगों का जो सिचुएशन है या फिर अभी आप लोगों का जो कनेक्शन है वो एज पर प्लान आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी ये जो चाहते हैं वैसे बदलाव यहाँ पे नहीं मिल रहे हो, ये चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। यानी दोनों एक दूसरे को पसंद तो कर रहे हैं लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही है, कुछ डिले यहाँ पे हो रहा है या फिर चीजें एज पर प्लान नहीं जा रही है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि अभी इस वक्त ये पर्सन और कोई चैलेंजिंग सिचुएशन में फंसा है, यानी उस चैलेंजेस को ये डील कर रहा हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये आपको पसंद तो करते हैं लेकिन इनके कुछ चैलेंजेस की वजह से यहाँ पे बात आगे नहीं बढ़ पा रही हो, ये चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। यानी कि ऐसा ही इंसान है जिसकी आप वेट करते हो या फिर आपकी आंखें भी जिसे तलाशती है, ऐसी कोई पर्सनालिटी मुझे इनकी दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पे फीलिंग्स म्यूचुअल है, आप सीक्रेटली जिसको पसंद करते हो उन्हीं के चांसेस है कि वो भी आपको सीक्रेटली पसंद करे, लेकिन ये बस सीक्रेट ही है, खामोशी वाला प्यार ही है, बात कुछ भी बाहर नहीं आ पा रही है, कुछ एक चैलेंजिंग सिचुएशन की वजह से ये सिनारियो मुझे आपके कनेक्शन के लिए, आपके क्रश के लिए दिखाई दे रहा है। एक कार्ड जो है वो अपने आप निकल गया है, वो ले लेते हैं। सन का कार्ड यहाँ पे आया है और भी कुछ कार्ड्स अपने आप निकल के आ गए हैं। 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, फिर से 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है।
यानी ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा खुशी देता है, बस ये दिख जाए तो आप खुश हो जाते हो, इनकी एक झलक से आप खुश हो जाते हो, इनके एक टेक्स्ट से आप खुश हो जाते हो, या फिर नोटिफिकेशन में जब आप इनका नाम देखते हो, भले ही वो फॉर्मल सी बात हो, वर्क रिलेटेड बात हो, स्टडीज रिलेटेड बात हो, आप खुश हो जाते हो। या फिर आप लोग स्टेटस खेलते हो, इनडायरेक्टली एक दूसरे को कुछ बातें कहते हो, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये स्टेटस अपडेट करना भी कोई रायता फैलाने से कम नहीं है। हम लगाते किसी और के लिए है, देखता कोई और है, समझता कोई और है और पसंद कोई और ही करता है। वैसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आपके कनेक्शन में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इनकी एनर्जी के लिए मुझे ऐसे ही लगता है कि इनसे बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, फिदा होते हैं। एक वाइब्रेंट रेडिएंट पर्सनालिटी इनकी हो सकती है। ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने के चांसेस ही मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। हो सकता है कि आपके अलावा बहुत सारे लोग इनमें इंटरेस्ट लेते हो और ये चीज आपको अच्छी नहीं लगती हो, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। यानी इनमें आपके अलावा और भी कुछ लोग इंटरेस्टेड है, ये चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। 9 ऑफ कप्स के जो कार्ड है वो मुझे यही इंडिकेट करता है कि ये भी आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, या फिर आप लोगों के फीलिंग्स म्यूचुअल है, या फिर ये आगे तक इस एनर्जी को ले जाना चाहते हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन शायद उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कुछ ऑब्स्टैकल्स है आपके कनेक्शन में, ये भी चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। ये भी अक्सर आपके बारे में सोचते रहते हैं, आप भी उनके बारे में अक्सर सोचते रहते हो। शायद आपको ये पता चल गया है कि आप में ये इंटरेस्टेड है, बट आपको इस चीज़ का वेट है कि ये बोलता क्यों नहीं है, या फिर बोलती क्यों नहीं है, या फिर ये कुछ कहता क्यों नहीं है, या फिर बात ये आगे ही कब बढ़ाएगा, कन्फेस कब करेगा, अप्रोच कब करेगा, ये आप वेट करते रहते हो। ऐसा कोई इंसान आप में इंटरेस्ट ले रहा है, ऐसी ही मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। और क्या मुझे समझ आ रहा है उनके बारे में देख लेते हैं। इनकी एनर्जी के लिए मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा अपलिफ्टिंग इनकी एनर्जी है, यानी ये जहाँ जाते हैं एक पॉजिटिविटी, एक रेडिएंट एनर्जी स्प्रेड करते हैं। लोग इनसे मिलके इंस्पायर हो जाते होंगे, आप भी इनसे मिलके बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हो, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। 2 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड भी यही इंडिकेट करता है कि फीलिंग्स म्यूचुअल है, यानी आप लोगों को जो एहसास है वो आप दोनों के फीलिंग्स है। सिर्फ आप अकेले ही, या फिर सिर्फ वो अकेले ही आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनकी अटेंशन आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। जब वो आपसे बात करने का ट्राई करते हैं, या फिर जब वो आपको अप्रोच करते हैं, फिर भले ही वो कैजुअल अप्रोच ही क्यों ना हो, लेकिन आपको वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप जिनकी अटेंशन एंजॉय करते हो, वो पर्सन भी आप में इंटरेस्ट ले रहा है, या फिर आप पे फिदा है, ऐसे ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आया है। ये इक्वल इन्वॉल्वमेंट का कार्ड है, तो जिस तरीके से वो आपको पसंद करते हैं, आप भी उनको पसंद करते हैं, या फिर आप दोनों भी एक दूसरे पे फिदा हो, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मुझे ये भी लग रहा है कि जस्टिस का जो कार्ड होता है ना, वो अच्छे फ्रेंडशिप वाला भी कार्ड होता है। आपका कोई फ्रेंड ही आप में इंटरेस्ट ले रहा हो, या फिर जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये करीब से जानते हो, ऐसा कोई पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहा है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। शायद वो बहुत अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, यानी आपको ऐसे लगेगा कि ये कहाँ मैं कहाँ, या फिर वो कितना अच्छा है या अच्छी है, ऐसा कुछ आपको लगते रहता है। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। हो सकता है कि वो अपने अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, कौन से आउटफिट्स कहाँ पहनने हैं, कौन से एक्सेसरीज कहाँ पहनने हैं, उसके साथ वो फुटवेयर मैच होता है कि नहीं, या फिर हाइट के अकॉर्डिंग वेट है कि नहीं, ऐसे काफ़ी कॉन्शियस मुझे वो इंसान दिखता है। वैसा कोई एनर्जी मुझे यहाँ पे उनके लिए फील होता है। रंग रूप चाहे जो है, लेकिन ये उसे सजा के संवार के रखते हो, ये उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। और एक ये ऐसा इंसान है जो किसी के साथ भी इनजस्टिस होने नहीं देता है। इनके साथ भी कोई इनजस्टिस करता है तो ये उसके खिलाफ खड़े होते हैं, आवाज़ उठाते हैं, इनजस्टिस ये टॉलरेट नहीं करते हो, ये इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे लगती है। तो बहुत ज़्यादा कंसर्न, वेल मैनर्ड इंसान ये मुझे दिख रहा है, यानी बहुत ही ज़्यादा मैनर्स, एटिकेट्स वाला, या फिर सबका ध्यान रखने वाला कि कोई किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा है, या फिर कोई किसी को मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है, या फिर मेरे बिहेवियर से कोई परेशान तो नहीं हो रहा है। ऐसा एक कॉन्शियस एनर्जी मुझे इनकी दिखाई देती है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो इन्होंने अपने दिल में कोई एक इमोशनल घाव दबा के रखा हो, कोई एक इमोशनल वुंड इन्होंने कैरी किया है,
ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। शायद इनका कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ये चाहते हैं कि जो इनके साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। दिल का दर्द इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए ही ये किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते वो, ये इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे लगती है। सिक्स ऑफ वॉन्ड, टावर, एस ऑफ कप्स, डेविल, बॉटम ऑफ द डेक में फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो मुझे ऐसे लगता है कि किसी ट्रीटमेंट के दौरान या फिर मेडिटेशन के दौरान, जिम के दौरान, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के दौरान आप लोगों के मिलने के चांसेस है, या फिर जब आप किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से रिकवर कर रहे हो तब अनएक्सपेक्टेडली ये इंसान आपके लाइफ में आया हो, आपकी एनर्जीज अपलिफ्ट की हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर लग रहा है। डेविल का कार्ड बहुत सारे डाउट्स को भी रिप्रेजेंट करता है और ऑब्सेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो बैक ऑफ द माइंड आप इनके चलते रहते हो, लेकिन शायद इनमें भी वो हिम्मत नहीं है कि आपको ये बात कहे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर ये अभी श्योर नहीं है, कुछ डाउट्स इनको परेशान करते हैं, या फिर ये सही है गलत है, ऐसा भी कोई इनके दिमाग में थॉट प्रोसेस हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो ये आपको दिल की गहराइयों से पसंद तो करते हैं, लेकिन शायद आपको कहने से डरते हो। ये बात दोनों भी ग्रुप में कॉमन आई है, यानी आप दोनों के भी जो आप दोनों ग्रुप पे जो फिदा है लोग, वो थोड़े से डरते हैं, या फिर अभी इस वक्त वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं है। ये एनर्जी ही मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन आपके लिए जो फीलिंग्स है वो बहुत प्योर जेन्युइन फीलिंग है, बहुत इनोसेंट वाली फीलिंग है। यहाँ पे कोई मैनिपुलेटिंग एनर्जी नहीं है, यानी आपका कोई एडवांटेज लेने का इनका कोई इरादा नहीं है। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इनफैक्ट अगर आप किसी तकलीफ में हो, या फिर दर्द में हो, या फिर आपकी एनर्जी लो है, तो इनको अच्छा नहीं लगता है। उनको लगता है कि आपके लिए क्या करे क्या ना करे जिससे आपको अच्छा फील हो, ऐसा कुछ ये सोचते रहते हैं। तो काफ़ी इनोसेंट वाले थॉट मुझे इनके साइड से दिखाई दे रहे हैं। इनकी एज चाहे जो है, लेकिन एक बच्चों वाला लाइकिंग, बच्चों वाला प्यार इनके साइड से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उनको लगता है कि आप कहाँ वो कहाँ, ऐसे दोनों को लगते रहता है। और उनको लगता है कि शायद आप उनके पहुंच के बाहर ही हो, या फिर उनको ऐसे लगता है कि यहाँ पे बात करके कोई फायदा ही नहीं है, यहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम्स है, तो बात ना ही करे तो बेहतर है। ऐसा कुछ ये नेगेटिव सोचते रहते हैं इस कनेक्शन को लेके, लेकिन आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यानी आप इनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, यानी आपकी हर एक चीज़ पे ही ये फिदा हो, फिर आपका बोलना हो, चाहे आपका दिखना हो, या फिर आपकी आवाज़ हो, या फिर खुद को प्रेजेंट करने का, कैरी करने का आपका तरीका हो, ये सारी चीज़ों पे आप पे फिदा है। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और आप भी इनसे काफ़ी इम्प्रेस्ड हो, लेकिन दोनों भी कहते कुछ भी नहीं है। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये इसको हम ककून फेस कहते हैं, यानी दिल में तो बहुत कुछ रहना, लेकिन बात आगे बढ़ाने के लिए कोई एक्शन ही नहीं लेना। यानी आपका जो क्रश है, यानी जिसको आप पसंद करते हो वही आपको पसंद कर रहा है, लेकिन बात कोई भी आगे नहीं बढ़ा रहा है। हो सकता है कि यूनिवर्स ही आपको वेट करने के लिए कह रहा हो, तो आप लोगों ने बस अपने दिल को फॉलो करना है और इस कनेक्शन को अपने आप खिलने देना है। जैसे कोई कली जो होती है, जब वो अपने आप खिलती है तब उसकी बात ही कुछ और रहती है, और अगर हम उस कली को कुरेद कुरेद के खिलाने की कोशिश करते हैं तो वो खिलने के बजाय मुरझा जाती है। इसलिए टाइम के साथ आपने इस कनेक्शन को फ्लरिश होने देना है, आगे बढ़ने देना है। अपने आप बहुत सारे एफर्ट्स आपने इसमें नहीं डालने हैं, जैसा चल रहा है वैसे चलने देना है। ये आप लोगों की प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे फील होती है। इनके लिए जो एनर्जी आती है वो मुझे ऐसे लगता है कि ये हीलर वाली एनर्जी कैरी करते हैं। ये जाने अनजाने में आपको हील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका कोई पास्ट ट्रॉमा है और ये उसको हील कर रहे हो, या फिर ये आपका कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो, काउंसलिंग कर रहे हो, या फिर आप लोग वर्कआउट के दौरान यानी जिम में मिले हो। ऐसी ही प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। तो ये था मेरा एनालिसिस दोनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।